थैंक यू। आज जो मामला जिस तरह से नज़र आया, 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ थे। एक तो सीक्रेसी, इजाज़ुल एहसन साहब ने ये सवाल रेज़ किया कि सीक्रेसी का ये मतलब नहीं कि एब्सोल्यूट सीक्रेसी अंटिल डूम्सडे, कि अगर एक बात हो गई है वोटिंग तो उसके बाद, और फिर कि जो करप्शन है उसको रोकना काम है इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। फिर वो प्रोपोर्शनेट उस हवाले से भी कि ये जो वोटिंग है, जो सूबाई असम्बली में जिस तरह की जितनी सीट्स हैं, सेनेट में भी उस पार्टी की उतनी ही होनी चाहिए। बहुत आज कुछ ऐसा लग रहा था कि कोर्ट किसी जानिब जा रही है। व्हाट डू यू से? देखिए, ये एक नहायत अहम मामला है अदालत के सामने, और ये मामला इलेक्शंस के साथ साथ इस मुल्क के आइन का है कि इस मुल्क का आइन कहता क्या है, और इस मुल्क के आइन के तहत जो इलेक्शंस होते हैं, जो हम और आप नुमाइंदे भेजते हैं, उसको पार्लियामेंट में लाने का, सेनेट में लाने का तरीक़ाकार क्या है, पर्पस क्या है और इंटेंशन क्या है। इंग्लिश में एक बात कहते हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन डजंट स्पीक्स, इट स्पीक्स थ्रू द जुडिशरी। वो अदालतों के ज़रिए बोलता है, ख़ुद से नहीं बोलता। वो लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपने उसने बोलना है तो अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें बड़ी अहम आ गई। एक आम चीज़ है कि सेनेट का इलेक्शन। अब सेनेट के इलेक्शन में और नेशनल असम्बली के इलेक्शंस में एक बड़ा बुनियादी फ़र्क डाल दिया गया है कि जो नेशनल असम्बली का इलेक्शन है उसमें हमारे आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि वहाँ पे फ्री वोट होगा। फ्री वोट मीन्स कि वोटर को मुकम्मल तौर पे आज़ादी है कि वो जिसे चाहे वोट करे, ठीक है। लेकिन उसके बरक्स जब जो आइन साज थे उन्होंने जब सेनेट के इलेक्शन के बारे में आर्टिकल 59 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी सब क्लॉज 2 है कि जो बताती है कि जो सेनेट के इलेक्शंस है उसके पोलिंग कैसे होगी और इलेक्शन कैसे होगा। वहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि जो सेनेट का इलेक्शन होगा ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल कास्टिंग वोट होगा। अब प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन है इस बाबत आज एक जो जब ये बन रहा था तो एक तकारीर और एक वो भी दिया गया पार्लियामेंट का पढ़ा गया, जिसमें उन्होंने इंटेंशन बताई कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मींस कि यहाँ वोटर को हमने पाबंद किया है कि फ्री वोट नहीं, आप पाबंद हैं कि आपकी पार्टी को जितनी प्रोपोर्शनेट सीटें मिली हैं सूबे में आपने उतना ही सेनेट में लेके जाना है। यानी जो सूबाई असेंबली में कंपोजिशन है वही सेनेट में पार्टी की रेशो वही जाएगी। इस चीज की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो फिर एक सवाल यहां पर आता है राजा साहब, मैं ये नाजरीन भी ये उनके सवाल हैं, फिर ये जिस तरह ख़वातीन की सीट्स होती हैं फिर वोट की क्या ज़रूरत है? सिर्फ सिलेक्शन उसी तरह हो जाए जिस तरह ख़वातीन की आती हैं कि जितनी जिसकी सीटें हैं उतनी उसको सेनेटर मिल जाए। इसका भी जवाब दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और ऑनरेबल जजेस को मैं समझता हूं कि उनका विजडम बहुत ज़्यादा था, और जिस अंदाज में पिछले काफ़ी दिनों से ये चल रहा था केस, लेकिन आज जो खासकर जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने, इन्होंने बंदयाल साहब ने जो बात की, इन्होंने कहा कि जनाब इसका पर्पस ये है कास्टिंग ऑफ वोट कि वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार भी होते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी होते हैं, और किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का भी ये कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो सेनेट का इलेक्शन लड़े। अगर आप पार्टीज़ को सारी सीट दे देंगे तो फिर उनको आप इस चीज से रोक देंगे कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो दिस इज द विजडम बिहाइंड के उसको बैलेटिंग किया है, लेकिन उसमें फिर आपको फ्री विल नहीं दी कि आप अपनी मर्जी से अपना वोट कास्ट करें। तो ये एक इंतहाई अहम नुक्ता है कि जिसके ऊपर मैं समझता हूं कि अब डिसीजन आना है। और इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन केस अगर कोई शख्स नहीं देता, ऑल्दो आर्टिकल 63 में हमारे यहाँ ये नहीं है कि जी डिफेक्शन क्लॉज में कि उसको हम निकाल दिया जाएगा पार्टी से, लेकिन फिर ऐसी सूरत हाल में उस वोट का क्या होगा। और आयरॉनिकली ये जो काम है, ये काम है तमाम जो 218 को अगर आप पढ़ें तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है टू कंडक्ट फ्री फेयर इलेक्शंस। और फ्री फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए उन्होंने जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, माल प्रैक्टिसेस हैं, उसको गार्ड करना है। गार्ड का मतलब यह है कि आपने होने से रोकना है, और उसको गार्ड करने के लिए बारहा
चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कहा गया कि जनाब आपको किसी कानून साजी की ज़रूरत नहीं, ये जो आईन पाकिस्तान है ये आपको एम्पल ऑफ पावर्स देता है। किसी को इतनी शायद पावर्स नहीं दी जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिए। आप उनको इस्तेमाल कीजिए, आप उनको यूज़ करते हुए ये ऐसा एक बनाइए कि कोई शख्स इस किस्म का वोट ना दे सके। और ऑल्दो आर्टिकल 226 में ये लिखा हुआ है कि ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस शुड बी थ्रू सीक्रेट बैलेट। अब सीक्रेट बैलेट मींस कि आपने वोट डालना है, आपने अपनी आइडेंटिटी उस वक्त जाहिर नहीं करनी, और जब वोट डल जाता है वहां तक किसी को नहीं पता कि आपने वोट किसको दिया है। लेकिन जो क्वेश्चन उठाया गया वो था कि क्या सीक्रेट मींस इन्फिनिटी टाइम तक, लामहदूद वक्त तक, या कि कल को कोई डिस्प्यूट होता है। अगर डिस्प्यूट ये आ जाता है, आइन के तहत ये डिस्प्यूट है कि आइन ने ही कहा है कि आप अपनी पार्टी से हट के नहीं दे सकते, तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जो मैकेनिज्म होगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। और उसमें रास्ता जो नज़र आ रहा है वो यही है कि जनाब जो काउंटर फॉइल्स हैं आपने और तो किसी चीज़ से नहीं जांच सकते कि ये वोट किसका है। काउंटर फॉइल पे और मेन वोट पे आपस में कनेक्ट हो, एक नंबर हो या जो कुछ भी हो, ताकि कल को वो अनर्थ हो जाए वोट कि ये किसका वोट है। यानी ऐसा मैकेनिज्म हो, बैलेट पेपर का एक ऐसा सीरियल नंबर हो खुफिया जो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास हो, और अगर बाद में कोई जो नताइज हैं वो इस तरह के हों कि जो पार्टी की पोजीशन है सूबाई असम्बली में जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो फिर ये ट्रैक करने के लिए कि ये किसका वोट होगा, कहाँ से आया होगा, तो वो फिर उसको देखा जा सके। समी साहब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम आप, ये तो अदालत की बातें हैं ना, हम आप जब ये वीडियोस देखते हैं ना, ये टीवी पे वो दत्थे रखे हुए हैं और करोड़ों अरबों की, मैं ज़ाती तौर पे काफ़ी सेनेटर्स को जानता हूँ ज़ाती तौर पे जिन्होंने करोड़ों रुपए करके रेंज और वो सेनेट का इलेक्शन जीते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो जब वो करोड़ों अरबों रुपए लगा के आते हैं, 15-20 करोड़ रुपया, तो उनका पर्पस ये नहीं होता कि उन्होंने कोई कानून साजी करनी है। उनका पर्पस की वजह 60 करोड़ रुपया मैंने कमाना है, मैंने किसी ऐसी उसमें जगह कमेटी में बैठ जाना है जहाँ पे मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या जो मेरा बिजनेस है उसको मैं ऊपर, और ये 15-20 करोड़ ना आप दे सकते हैं ना मैं दे सकता हूँ। ये 15-20 करोड़ ये वही माफिया है जो इमरान खान कहता है और असद उमर ने भी कहा था कि ये हर जगह मौजूद हैं। ये अपने ताई ये या कोई इनके पीछे होते हैं पैसे देने वाले, ये 20 करोड़ रुपया दे के, चाहे वो शुगर का हो, चाहे वो LNG का हो, चाहे वो लैंड ग्रैबर्स हों, ये आके आपकी असम्बलियों में बैठ जाते हैं और फिर इस मुल्क में ना आपके लिए सोचा जाता है ना मेरे लिए सोचा जाता है, फिर वो ही कि लूटिंग एंड प्लंडरिंग। मैं आप भी मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे थे कि करोड़ों रुपए बैग्स में डालकर लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं और वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं शायद कि ये फ़ैसला आए सुप्रीम कोर्ट का, और अगर सीक्रेट बैलेटिंग है तो वो फिर लोगों को पैसे दें और अपनी अपनी सीट पक्का करें। अब अगर ये इन्फॉर्मेशन है हुकूमत के पास कि करोड़ों रुपए इस तरह से आ गया है, तो ये जो इतना बड़ा स्टेट का ऑपरेटस है ये वो पकड़ नहीं सकते उन लोगों को, रिकवर नहीं कर सकते उन लोगों को। देखिए आजकल तो वो बिटकॉइन का ज़माना आ गया है, आजकल तो वो गोल्ड बार्स हैं ARY की और पता नहीं किस किस की, ये ट्रांजैक्शंस अब वो आपको दतियाँ नज़र नहीं आएंगे जो पहले टीवी पे नज़र आ गई। ये ट्रांजैक्शंस के लिए बहुत से तरीक़ेकार हैं। ये ऑफशोर कंपनीज आप अक्सर सुनते रहते हैं, ये किस पर्पज़ के लिए बनती हैं, ये अकामे किस लिए लिए जाते हैं, ताकि इनका हिसाब किताब ना, दुबई में अकामे का मकसद क्या होता है, यही होता है कि आप उनके जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं उनके रिकॉर्ड नहीं लेंगे, और वो साहब जो दुबई के हैं अगर वो दुबई में पेमेंट कर देते हैं तो फिर आप कैसे पकड़ेंगे। तो इस चीज़ को ट्रेस करके पकड़ लेना इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अच्छा, अभी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।